तो पार्ट 9 एंड 10 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जीफे की तो उल्टी करते करते हालत खराब हो चुकी थी, तो वो शाओशा को शीहुआ से उसका पीछा छुड़ाने के लिए कहता है और किसी भी तरह से उसे बदलने के लिए कहता है जिससे शीहुआ उसकी जान ना खाए। तो शाओशा उसे मॉडर्न ख्यालातों का बनाने के लिए उसे शॉपिंग कराने ले जाती है, जहाँ उसके लिए बहुत ही महंगे महंगे ड्रेसेस भी सिलेक्ट कर लेती है। तो शीहुआ को शाओशा ये बोलकर लाई थी कि वो उसे जीफे को चेंज करने के तरीके सिखाएगी, तो इसीलिए वो उसे शॉपिंग कराने के बाद एक पब ले जाती है, जहाँ वो तो उसे लड़कों का अटेंशन पाना सिखा रही थी, काइंड ऑफ फ्लर्टिंग सिखा रही थी, क्योंकि उसे समझ में आ चुका था कि वो शीहुआ को नहीं बदल सकती। इसलिए अगले दिन ऑफिस जाकर वो जीफे से माफी मांगती है एंड कहती है कि वो शीहुआ को बदल नहीं पाएगी, क्योंकि उसे बदलने की कोई जरूरत ही नहीं है, वो जैसी भी है बहुत अच्छी है। ऑफिस में ची को अपसेट देखकर जीफे उसे कहता है कि वो इस साल उसे कंपनी रिट्रीट में ले जाएगा, जिसका नाम सुनते ही ची तो फुल ऑन जोश में आ जाता है और अपना काम करने चला जाता है। जिसके बाद हम मिलते हैं एक और फीमेल लीड से, जिसका नाम है जीचिंग, जो जी ग्रुप ऑफ कंपनीज की इकलौती वारिस है और जीफे की चाइल्डहुड स्वीट हार्ट। वही जीचिंग तो टाइक्वांडो चैंपियन भी रह चुकी है, तो वो फेरान ग्रुप के नए स्पोक्स पर्सन यानी कि शीहुआ की इन्फॉर्मेशन मंगाती है। इधर ऑफिस में शीहुआ अपने साथ जीफे को हैंडस्टैंड करा रही होती है, तभी जीचिंग ऑफिस में एंट्री मारती है, जिसे देखकर शाओशा भी शॉक्ड थी, क्योंकि जीचिंग अब्रॉड से अचानक आ गई थी। तो वो आते ही सबसे पहले जीफे को ढूंढने लग जाती है और बिना किसी के बात सुने सीधे घुस जाती है जीफे का ऑफिस में, जहाँ जीफे को हैंडस्टैंड करता देख वो तो सरप्राइज थी, वहीं जीफे उसे देखकर शॉक्ड, क्योंकि ये जीचिंग एक नंबर की ट्रबल मेकर है। तो शीहुआ को उसके पास देखकर वो उससे बात करने जाती है, जहाँ वो उससे कुछ ज्यादा ही फ्रैंक हो रही थी। तो वो जीफे को अपने साथ लंच पे चलने के लिए कहती है, तो साथ में वो शीहुआ को भी इनवाइट करती है ताकि उसके साथ जान पहचान बढ़ा सके। जीफे मना करता है पर जीचिंग के फोर्स करने पर मान जाता है, तो तीनों निकल जाते हैं रेस्टोरेंट के लिए। तो इधर ऑफिस में ची और असिस्टेंट की गैंग शाओशाओ से जीचिंग के बारे में पूछने पहुंच जाते हैं। तो शाओशाओ बताती है कि जीचिंग बहुत ही जिद्दी और रूड है और वो तो बचपन से ही हाथ धोकर जीफे के पीछे पड़ी हुई है। ऊपर से जीचिंग जो ग्रुप की सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर भी है, तो उसकी फैमिली जीफे की फैमिली फ्रेंड्स है, इसीलिए दोनों का बचपन साथ में बीता है और शायद जीफे के साथ उसकी शादी भी होने वाली है, क्योंकि ग्रैंडपा जीचिंग को बहुत ही पसंद करते हैं। तो ये सब सुनकर उन सभी को तो शीहुआ की फिक्र होने लगती है। इधर रेस्टोरेंट में तो जीचिंग जीफे को शादी के लिए पूछती है, जिस पर हमारा जीफे हमेशा की तरह उसे मना कर देता है, पर जीचिंग ने तो उनकी शादी से लेकर उनके बच्चों की प्लानिंग भी कर ली थी, जिस पे जीफे तो कह देता है कि ऐसा कभी नहीं होने वाला, जिससे जीचिंग को कोई फर्क तो नहीं पड़ता, क्योंकि जीफे उसे हमेशा से ही रिजेक्ट करता आया है। तो वो शीहुआ को भी खाना ऑर्डर करने के लिए कहती है, पर शीहुआ तो उन डिशेस के प्राइस देखकर ही घबरा जाती है, इसलिए वो तो बस सलाद ऑर्डर करती है, जिस पे जीफे उसे अपनी मर्जी का ऑर्डर करने के लिए कहता है, क्योंकि आज की ट्रीट उसकी तरफ से होगी। पर हमारे शीहुआ को तो डर था कि कहीं वो उसकी सैलरी में से पैसे ना काट ले, इसलिए वो कह देती कि उसे कुछ भी नहीं खाना। तो अब जीचिंग उससे उसके काम के बारे में पूछती है, जिसपे वो बताती है कि वो काइंड ऑफ जीफे की केयरटेकर है, जिसे ग्रैंडपा ने उसका ध्यान रखने के लिए कहा है। तो जीचिंग उससे और ज्यादा पूछने लग जाती है कि वो ग्रैंडपा को कैसे जानती है। तो शीहुआ उसे सब कुछ बताती है और ये भी कि ग्रैंडपा उसकी काफी केयर भी करते हैं। देन उसके मार्शल आर्ट्स के बारे में पूछती है, तो वो उसके बचपन से शी कुंफू सीखने के बारे में बताती है, जिसपे जीचिंग कहती कि उसने भी बचपन से टाइक्वांडो की ट्रेनिंग करी है। अब शीहुआ ग्रैंडपा के क्लोज है, ये बात जानकर जीचिंग उसके साथ एक फाइट का इन्विटेशन देती है और सच में उससे लड़ने के लिए पहुंच जाती है, जो वो चाहती तो नहीं थी, पर जीचिंग उससे फाइट करने में कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड थी। तो शीहुआ उसे पहले ही वार्न करती कि कहीं उसे चोट ना लग जाए, इसलिए उन्हें फाइट नहीं करनी चाहिए। पर जीचिंग तो सीधे अटैक करने पहुंच जाती है, पर शीहुआ बस डिफेंस कर रही होती है। वहीं जीचिंग तो फुल पावर के साथ अटैक करी जा रही थी। जीचिंग को हर्ट ना करने के चक्कर में शीहुआ को एक दो बार लग जाती है, पर जीचिंग तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पर शीहुआ अभी भी अपने आप पर कंट्रोल रखती है, उस पर अटैक नहीं करती और उससे अभी ये फाइट बंद करने के लिए कहती है। ये कहकर वो जाने लगी थी, पर जीचिंग तो पीछे से उस पर हमला करने आती है, जो देखकर जीफे उसे रोकने आ रहा होता है। पर इससे पहले शीहुआ पीछे मुड़कर उस पर पलटवार करती है, उसे उठाकर पटक देती है, जिस वजह से जीचिंग के पैर पर चोट आ जाती है। तो दोनों भागकर उसके पास आते हैं, तो शीहुआ उसे सॉरी वॉरी कहने लगती है। तो जीफे उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ उसके पैर पर बैंडेज लगते हैं। शीहुआ अभी भी उसे सॉरी ही किए जा रही थी, जिससे जीचिंग का तो ईगो हर्ट हो जाता है कि वो इस गाँव की लड़की से कैसे हार गई, इसलिए वो उसे बाहर जाने के लिए कहती है और जीफे को अपने पास रुकने के लिए कहती है, जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती है तब तक। पर जीफे कहता है कि उसे ऑफिस में बहुत सारा काम है, इसलिए उसे जाना ही पड़ेगा, जिस पे जीचिंग तो अपना इमोशनल ड्रामा शुरू कर देती है। तो जीफे उससे शीहुआ की तरफ से माफी मांगने लग जाता है, जो सुनकर जीचिंग को तो और ज्यादा गुस्सा आता है शीहुआ पर, क्योंकि जीफे भी उसकी साइड ले रहा था। तो वो उसे कह देती कि उसे शीहुआ के उसके करीब रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिस पर जीफे दोबारा से ऑफिस जाने की बात करता है। तो इस बार जीचिंग उसे कह देती है कि अगर वो उसके पूरी तरह से ठीक होने तक उसके साथ नहीं रुका तो वो ग्रैंडपा को इस बारे में बता देगी। तो इस वजह से जीफे को रुकना ही पड़ता है। वहीं बाहर जीचिंग की सेक्रेटरी शीहुआ को धमकी देकर चली जाती है कि अगर मैडम को कुछ हुआ तब तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। तभी जीफे बाहर आता है, शीहुआ को घर जाने के लिए कहता है, पर शीहुआ तो जीचिंग के लिए मेडिसिन बनाएगी कहती है। इस पर जीफे कहता है कि ये एक हॉस्पिटल है, इसलिए तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कहकर उसे जाने के लिए कह देता है। तो अगले दिन शीहुआ अपसेट होकर ऑफिस पहुंचती है, तो सारे लोग उससे इसका रीजन पूछने आ जाते हैं। तो उन्हें जीचिंग के साथ उसके फाइट की भी खबर मिली थी, उस बारे में भी पूछने लग जाते हैं। तभी भागते हुए शाओशाओ वहाँ पहुँचती है और जीचिंग के कंडीशन के बारे में पूछती है, पर जीफे अभी तक ऑफिस नहीं आया था, जिससे वो समझ जाती है
कि शायद कुछ तो बड़ा कांड हुआ होगा। तो बाकी सारे गॉसिप करने लग जाते हैं कि जीचिंग तो सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। अब उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया तो ब्लेम तो जीफे पर ही आएगा, जिससे जीफे के साथ साथ कंपनी को भी नुकसान हो सकता है। अब ये सारी बातें सुनकर शिवा को तो बहुत ज्यादा गिल्टी फील होने लगता है, क्योंकि उसकी वजह से शायद जीफे और ग्रैंडपा को भी परेशानी हो सकती है। तो शाओशाओ से फ्यूचर में जीचिंग से थोड़ा बचकर रहने के लिए कहती है, पर शिवा अब और कोई गड़बड़ नहीं करना चाहती थी, न ही कोई ग्रैंडपा या फिर जीफे का कोई नुकसान कराना चाहती थी। इसीलिए वो अपनी गलती मानकर रिजाइन करने का डिसाइड करती है। वहीं इधर जीफे तो जीचिंग से अपना खूब सेवा करा रही थी और उसे छोड़कर जाने का उसे कोई मौका ही नहीं देती। इधर ऑफिस में जीचिंग की असिस्टेंट पहुंच जाती है, जो सभी के सामने शिवा की बहुत ही इंसल्ट करने लग जाती है और उसे ऑफिस छोड़ने के लिए धमकी भी देने लगती है। इवन उसके साथ तो धक्का मुक्की भी करने लग जाती है, इस पर शिवा कोई रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि अभी उसका मूड ऑफ था। इसलिए अब वो कोई नया झमेला नहीं चाहती थी, इसलिए वो उसे अवॉइड करके जाने लगती है। पर वो असिस्टेंट भी जीचिंग की तरह ही रूड और थोड़ी झगड़ालू किस्म की लड़की थी। वो तो उसे धमकी देने लग जाती कि अगर उसने काम नहीं छोड़ा और ऑफिस से नहीं निकली तो वो उसका हाल खराब कर देगी। तो ये कहकर वो उसे धक्का मुक्की कर उकसाने लग जाती है। कि तभी जीफे वहाँ पहुँच जाता है, उस असिस्टेंट को बहुत डांट लगाता है, उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ आने की परमिशन किसने दी और ऊपर से तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे वाइस प्रेसिडेंट पर चिल्लाने की। कहकर वो उसे शिवा से माफी मांगने के लिए कहता है। इसीलिए असिस्टेंट को ना चाहते हुए भी माफी मांगनी पड़ती है, पतली गली से निकलना पड़ता है। तो जीफे शिवा से उसी की कही हुई बात कहता है कि जब तुम्हें कोई पुश करता है तो तुम्हें उसे डॉज करना चाहिए। कहकर अपनी केबिन चला जाता है। काफी रात हो चुकी थी, सारे अपने अपने घर के लिए निकल गए थे, पर ची आकर जीफे को बताता है कि शिवा अभी तक घर नहीं गई है। तो जीफे उससे बात करने जाता है, पर उसके टेबल पर वो नहीं होती, पर उसे शिवा का लिखा हुआ रेजिग्नेशन लेटर मिल जाता है, जिसमें उसने लिखा था कि उसे जॉब पर रखने के लिए उसका और ग्रैंडपा का शुक्रिया, पर शायद वो उसकी कंपनी में काम करने के लायक नहीं है। उन्होंने उसका इतना ख्याल रखा, पर उसने क्या किया, उसकी गलती की वजह से जीफे और कंपनी को नुकसान भी पहुंच सकता था। इसीलिए अब वो उनके लिए मुसीबत और नहीं बढ़ाएगी, चली जाएगी। इसलिए वो उसके जाने के बाद जीफे को अपना ख्याल रखने का लिखती है, उसे सही टाइम पर खाना खाने, रेगुलरली एक्सरसाइज करने और प्रॉपर रेस्ट करने के लिए कहती है। वहीं उस लेटर में शिवा ने उसके लिए कुछ मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर दिए थे, जो सब पढ़कर जीफे शिवा को ढूंढने चाहता है, जो कि टेरेस पर ट्रेडिशनल मेडिसिन बना रही थी। तो जीफे आकर उससे उस बारे में पूछता है, जिसपे शिवा उसे बताती कि वो जीचिंग के लिए ये मेडिसिन बना रही है, जिससे उनकी चोट जल्दी से ठीक हो जाएगी। जिस पर जीफे कहता है कि तुम्हें उसकी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसकी बस छोटी मोटी चोट आई है। पर शिवा कहती कि गलती तो उसने की है, इसीलिए उसके जाने से पहले वो सब कुछ ठीक करना चाहती है। तो वो जीफे से भी माफी मांगने लग जाती है, शायद वो यहाँ काम करने के लायक नहीं है और कभी भी इस सोसाइटी से मिलजुल नहीं पाएगी। इस पे जीफे कहता है कि ग्रैंडपा ने तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है, इसलिए मैं आपसे तुम्हें यहाँ रहने के तौर तरीके सिखाऊंगा और इस सोसाइटी को अडेप्ट करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। पर शिवा कहती कि वो तो फेरान ग्रुप के लिए कोई काम नहीं कर सकती। जिस पे जीफे उसे एक फाइल पकड़ाते हुए कहता है कि मैं कल एक विलेज के वाटर प्लांट की विजिट में जा रहा हूँ, तो शायद तुम्हारे विलेज में रहने की स्किल्स वहाँ पर काम आ सके। जो सुनकर शिवा तो बहुत ही एक्साइटेड होकर पूछती कि मैं क्या सच में चल सकती हूँ। जिस पे जीफे उसे कहता है कि तुम चाहो तो चल सकती हो, वरना रिजाइन भी कर सकती हो, जो तुम्हारा मन हो। इसलिए एक बात याद रखना, तुम्हें मेरे अलावा कोई भी कंपनी से बाहर नहीं निकाल सकता। ये कहकर वो उसे कल रेडी रहने के लिए कहता है। जिस पे शिवा तो बहुत खुश हो जाती है। इवन रात को तो उसे सपने में जीफे भी दिखाई देता है। वहीं इधर अगली सुबह जीचिंग अपने असिस्टेंट को बहुत डांट लगाती है, उससे बिना पूछे जीफे के ऑफिस में हंगामा करने के लिए, और उससे कहती कि उसके पास अपने प्लान्स हैं, तो वो कुछ दिनों में फेरान में काम करने जाने वाली है, ताकि वो जीफे का दिल जीत सके। तो अब ये मैडम ऑफिस में आकर क्या कारनामे करती है, वो तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। इसीलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि जब भी मैं एपिसोड अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं इस इंटरेस्टिंग सीरीज के अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।